ये रहा फ्लिन एनर्जी का फ्लिन फ्यूज़न 5 किलोवाट, जो कि एक हाइब्रिड ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है। अब ट्रांसफार्मर लेस और ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर का जो टॉपिक है ये मैं बाद में बताऊंगा। तो फ़िलहाल के लिए इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर। और इसके साथ हमें मिलता है एक ये, इसमें सब इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। और हमें मिलती है कुछ वायर्स जिसमें इसका मैनुअल है। जैसे ये रहा इसका मैनुअल, आप देख सकते हैं। ये मैनुअल 3 kVA और 5 kVA दोनों का ही है सेम, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। जैसे ये वाला मॉडल आपका 5 kVA है और 5 किलोवाट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका पावर फैक्टर जो है 1 है। जैसे ये मैनुअल में हम देख सकते हैं कि सब दिया गया है इंस्ट्रक्शंस। तो इसे भी साइड में रखते हैं। और इसके साथ आपको एक सीडी मिलती है, जो कि इसकी सॉफ्टवेयर वाली सीडी है, जिससे आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसको आराम से कि इसमें क्या पावर जनरेट हो रहा है, क्या चल रहा है सिस्टम पे, क्या लोड है, क्या एफिशिएंसी है, सब आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके। और आपको एक बैटरी की वायर सेपरेटर मिलती है, ये वाली, और एक अर्थिंग के लिए इन्वर्टर की। और इसके साथ हमें मिलता है एक यूएसबी केबल और एक आपका RS232 वायर। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये रहा इन्वर्टर क्लीन एनर्जी का 5 किलोवाट का है। ये 5 किलोवाट 5 kVA, क्योंकि हर एक इन्वर्टर का जो 5 किलो वोल्ट एम्पियर का जो रेटिंग होता है वो एक नहीं होता है उसके साथ वाटेज का, क्योंकि उन लोगों का पावर फैक्टर कम होता है। तो इसका पावर फैक्टर 1 है, इसीलिए इसका जो 5 kVA मतलब किलो वोल्ट एम्पियर भी सेम है और आपका 5 किलोवाट भी सेम है, सेम आउटपुट ही देता है। इसीलिए इसका पावर फैक्टर 1 होने के कारण इसका ये सेम है। तो ये ऐसे आता है, आपको कोरियर के थ्रू ये मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है आपको अमेज़ॉन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। अमेज़ॉन से भी आप ले सकते हो आराम से, क्योंकि ये कंपनी जो है खुद ही मतलब अमेज़ॉन पे आपको दे देगी, मिल जाएगी। या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डीलर से भी कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अगर अमेज़ॉन से लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसा रहा ये इन्वर्टर। मैं इसको प्लास्टिक से निकाल देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है, एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत ही प्यारा सा रंग है। यहाँ पे एक विजार्ड आपका इलेक्ट्रिक शॉप का, और साइड से देख लेते हैं इसको। ये रहा आपका कम्युनिकेशन पोर्ट RS232 का, और ये USB वाला। ये रहा आपका एयर फिल्टर, जो कि दोनों तरफ है, इस साइड भी है उस साइड भी है। आप इसको आराम से रिमूव कर सकते हो यहाँ से, हर एक महीने में आप इसको क्लीन कर सकते हो निकाल के। ये बहुत अच्छा फीचर है इसका। और इधर भी आपको देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ हमें देखने को मिलता है ये AC इन, ये ग्राउंड का है, ये लाइन है, ये इन है AC, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ये आउट है। ठीक है, ये रहा आपका AC इनपुट ब्रेकर, कोई कारण के लिए आप इसको पुश करके रीसेट कर सकते हो। ये रहा इन्वर्टर का अर्थिंग, ये और ये दोनों लेकिन अलग है, ये दो अलग अलग सेपरेट थिंग्स है। ये आपका फैन, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तरफ हवा मतलब ये पुश का है, ये इधर से उधर नहीं देता, ऊपर से नीचे के लिए है। तो और ये रहा आपका PV बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी में इन लोग रिकमेंड करते हैं 35 मिलीमीटर स्क्वायर का केबल, क्योंकि ये 5 kVA मॉडल है। इसमें आपको 4 बैटरी इन सीरीज़ कनेक्ट करना पड़ता है, और
इसमें आप पैरेलली जो 4 बैटरीज है सीरीज़ में उसको आप पैरेलली 4 तक कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका 200 एम्पियर का अगर 4 बैटरी रहा सीरीज़ में, तो वैसे आप 200 एम्पियर का और 4 उसको पैरेलली कनेक्ट करके इसका बैकअप टाइम बढ़ा सकते हैं। उतना तक ये सपोर्ट करता है। मतलब उसके लिए इन लोग रिकमेंड करते हैं कंपनी कि आपका 35 mm² का वायर बैटरी के लिए। ये आपका सेकेंड फ़ैन। ये रहा आपका पीवी इनपुट जो कि आपका सोलर से आएगा। और मैं एक बात बता दूँ, दूसरे इन्वर्टर में आपको क्या करना पड़ता है कि इसका जो एमपीपीटी है, ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम है इसका अंदर, ये आपका PWM नहीं है। तो इसमें आपका जो वाइड वोल्टेज रेंज है, जैसे कि दूसरे इन्वर्टर में क्या होता है कि आपका पीवी को आप पैरेलली कनेक्ट करके एम्पियर बढ़ा के देते हो, क्योंकि आपका वोल्टेज जो है 120 के अंदर मतलब रिकमेंड करता है, 60 to 120। और इसमें आपका जो वोल्टेज है 122 अप टू 500 आप रख सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे वाइड इनपुट वोल्टेज मिलता है। तो आप जितना भी आपका पैनल है तो आप उसको 500 वोल्ट के नीचे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो सीरीज़ में। तो उसमें क्या होता है कि आपको मिनिमम आपको एटलीस्ट 6 पैनल चाहिए अकॉर्डिंग टू, समझ लीजिए आपका 250 वाट्स का अगर पैनल है तो आपको मिनिमम 6 चाहिए, क्योंकि उसको रन अप के लिए 120 वोल्ट चाहिए। तो आपको मिनिमम 6 पैनल चाहिए। उसके ऊपर आप लगाओगे तो टोटल जो वोल्टेज है आपका वो 500 के नीचे होना चाहिए। ये आपका 5 किलोवाट तक का सोलर पैनल सपोर्ट करता है। आप 5 किलोवाट के अंदर अगर जैसे कि आपका मान लीजिए कि 500 वोल्ट्स अगर क्रॉस कर जा रहा है सीरीज़ में, तो आप बाकी का जो 2 पैनल है या फिर एक पैनल है उसको आप पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो मैक्सिमम वोल्टेज है पैनल का वो 500 के अंदर ही होना चाहिए और मिनिमम जो है आपका 120 के ऊपर होना चाहिए। तो जैसा कि वो एक बात है। और जैसे कि बहुत सारा पैनल है, जैसे मैं बता दूं 12 वोल्ट सिस्टम का है और 24 वोल्ट सिस्टम का है। तो 12 वाला जो पैनल है, मतलब वो हर एक पैनल 12 वाला 12 वोल्ट में आपका नहीं रहता। वो उसका करीबन 12 वाला जो पैनल है वो कम से कम 20-21 वोल्ट तक भी दे सकता है पूरा सन में। और 24 वाला आपका करीबन 40, 37, 39, 45 तक भी दे सकता है। तो वो कैलकुलेट करके आप उसको सीरीज में लगाइएगा। 12 वोल्ट का मतलब ये नहीं कि वो 12 देता है, वो ज़्यादा कम भी देता है, वो बहुत ध्यान से। और इसके लिए इन लोग रिकमेंड करते हैं 4² का वायर, क्योंकि ये वाला आप देखिएगा कि दूसरे इन्वर्टर में सबको यूज़ करते हैं 10² का वायर, क्योंकि उन लोग का एम्पियर रेट जो है वो बहुत हाई है। इसीलिए उन लोग यूज़ करते हैं 10² का वायर, क्योंकि यहाँ पे आपका वोल्टेज हाई है, एम्पियर आपका 10 एम्पियर के नीचे है। तो इसीलिए आप यहाँ पे 4² का वायर आराम से यूज़ कर सकते हैं अप टू 30 फीट। ठीक है, उसके ऊपर होने से आप 6² का भी लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हाई है, एम्पियर लो है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपका ऊपर से एक व्यू। अब इसके स्पेसिफिकेशन में चल जाते हैं। ये रहा इसका स्पेसिफिकेशन जो साइट पे है। ये इन्वर्टर चार्जर है, मॉडल नेम फ्लिन फ्यूशन MPPT 5 kVA 48 वोल्ट सिस्टम है। कलर है ये इसका येलो ब्लैक। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है आपका 10 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका बारकोड। रेटेड पावर है, आप देख सकते हैं कि इसका जो VA है और वाट है 1 है, क्योंकि इसका पावर फैक्टर 1 है, 1 है इसीलिए, क्योंकि हर इन्वर्टर में आपको ये जो KVA है उससे कम ही आपको देखने को मिलेगा वाट, क्योंकि उन लोगों का पावर फैक्टर 0.8 या फिर 0.9 या फिर 0.7 में होता है। तो उसका जो वाटेज है वो कम होता है। DC इनपुट आपका 48 वोल्ट ये वाला है आपका बैटरी का। और AC आउटपुट जो है आपका 230 वोल्ट 50 to 60 हर्ट्ज 22 एम्पियर्स। ये प्योर साइन वेव है, मैं आपको बता दूं, ये स्क्वायर वेव नहीं है या फिर मॉडिफाइड आपका साइन वेव नहीं है। ये आपका पूरा का पूरा प्योर साइन वेव है। DC आउटपुट 54 VDC, मैक्सिमम 60 एम्पियर, डिफ़ॉल्ट 30 एम्पियर। ये वाला जो DC आउटपुट है ये AC पे आपका बैटरी को, मतलब AC करंट पे अगर आप बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो आपको 60 एम्पियर्स से चार्ज होगा, मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट है 30 एम्पियर पे। ठीक है, और सोलर चार्जर जो है वो आप देख सकते हैं रेटेड है आपका 5000 वाट तक आपको पैनल लगा सकते हैं।
नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज है आपका 320 VDC, मैक्सिमम सोलर वोल्टेज है आपका 500 वोल्ट्स और MPPT रेंज है 120 टू 450 वोल्टेज। रॉस कंप्लाइंट है, आप देख सकते हैं सी का सेफ मार्क दिया हो गया है, क्योंकि फ्लिन एक बहुत ही रेपुटेड ब्रांड है। आपको यहाँ पे इसका पावर ऑन ऑफ बटन मिलेगा और ये आपका राइट साइड की तरफ का एयर फिल्टर, क्योंकि फ्लिन एनर्जी एक बहुत ही रेपुटेड ब्रांड है इंडिया में। इसका जो मॉडल है ये बहुत ही एफिशिएंट है, 93% इसका एफिशिएंसी है। और इसका जो 10 मिलीसेकेंड का आपका चेंज ओवर टाइम मिलेगा आपको यूपीएस में। और ये बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है, आप लोग ले सकते हैं आराम से बेफिक्र होके। मैं इसका इंस्टॉलेशन करने के बाद मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसका। और इसके साथ फ्लिन वाले आपको एक MCCV बैटरी का भी देंगे फ्री में, और एक DC सोलर MCB भी देंगे आपको FIO का। तो इसका जो कॉस्ट है कि वेरी करता है डीलर और अमेज़ॉन के हिसाब से। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, या फिर मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई आपका अगर जाना पहचाना डीलर है तो उससे भी ले सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो इन्वर्टर को लेके या फिर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टॉल कराना हो तो भी, आपको बेस्ट रेट चाहिए तो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू, चलते हैं।